वन नेशन वन इलेक्शन बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसे आमतौर पर एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में जाना जाता है। इसे पेश करते ही लोकसभा में भारी हंगामा मच गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को वापस लेने की मांग की है। विपक्ष ने इस विधेयक को संविधान पर हमला बताया है। विपक्ष का कहना है कि यह बिल लोकतंत्र के लिए घातक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव एक साथ कराने के लिए विधेयक को मंजूरी दी थी। यदि लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है, तो उस विधानसभा के शेष 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के लिए ही मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। विधेयक में अनुच्छेद 82A लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव जोड़ने तथा अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि 172 और 327 विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ये प्रावधान एक नियत तिथि से लागू होंगे, जिसे राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में अधिसूचित करेंगे। नियत तिथि 2029 में अगले लोकसभा चुनाव के बाद होगी। विधेयक में यह भी बताया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल नियत तिथि से 5 वर्ष का होगा तथा नियत तिथि के बाद निर्वाचित सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए और दूसरा आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए। सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होगी। राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह से भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा मतदाता पहचान पत्र तैयार किए जाएंगे। केंद्र सरकार पूरे देश में विस्तृत चर्चा शुरू करेगी। कोविंद समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक कार्यान्वयन समूह बनाया जाएगा।